बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रेज़्ड पावर 3/2 dx। अपेरेंटली ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम देखेंगे कि ये सबसे पहले हम इसमें कुछ खास किस्म की सब्स्टिट्यूशन करके इसको पहले आसान बनाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। क्वेश्चन एवेल्युएट अंडर रूट एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रेज़्ड पावर 3/2 dx। जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्वेश्चन अपेरेंटली आप देखते हैं तो बहुत ही एक ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। कैसे? इसमें एक अंडर रूट एक्स इन्वॉल्व है, एक एक्स की पावर 3/2 इन्वॉल्व है, और इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये खासा मुश्किल लगता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कर लें, आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्या पर्पस होता है? सब्स्टिट्यूशन का पर्पस होता है कि वो क्वेश्चन को आसान कर देती है। तो हम ख़ास किस्म की इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन करके ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको याद होगा कि क्या तरीकाकार होता है, कौन सी चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी होती है, यानी हमने फंक्शन को पुट करना होता है और उसका डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। या दूसरे आसान लफ्ज़ों में, हमने कोई ऐसी चीज़ पुट करनी है जिसका डेरिवेटिव या तो मौजूद हो या बन सकता हो आसानी से। तो अब आप सोचते हैं कि चलें अब हम पुट कर लेते हैं एक्स की पावर अंडर रूट एक्स, यानी अगर हम पुट कर लें तो इसका डेरिवेटिव तो फिर आ जाएगा 1/2 एक्स रेज़ पावर -1/2। वो तो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। कॉज एक्स को पुट करें तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये दो चीज़ें तो हम नहीं पुट कर सकते। तो सब्स्टिट्यूशन क्या किसको कर सकते हैं? अलबत्ता अगर हम एक्स की पावर 3/2 पुट करें तो एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव बनेगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, और वो बन जाएगा 3/2 एक्स रेज़ पावर -1/2, या फिर 3/2 एक्स की अंडर रूट 3/2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। और अंडर रूट एक्स यहाँ हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमें ये पता चला कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है तो किसकी की जाएगी? हमें सब्स्टिट्यूशन की जाएगी, हम किसको पुट करेंगे? एक्स की पावर 3/2 को पुट करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बन सकता है जो कि ये मौजूद है। तो अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं। क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन का क्या तरीका है? ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव आसानी से बन सकता हो। उसकी क्या रीज़न है, वो जब हम अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी क्या रीज़न है, सब डेरिवेटिव का होना ज़रूरी क्यों है, या जिस चीज़ को हमने पुट करना है उसका डेरिवेटिव जो है वो बनाना क्यों ज़रूरी है, वहाँ पर डेरिवेटिव बन जाना क्यों ज़रूरी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमने पुट किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 हमने पुट कर दिया। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dt और dx तो क्या आ जाएगा? 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, वो बन जाएगा 3/2 एक्स की पावर 3 - 2/2, वो बन जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2। और हम इसको लिख सकते हैं 2/3 dt इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो यही वो बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी चीज़ हम पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव बन सकता हो। तो बन गया ना, टी को हमने जब पुट किया एक्स की पावर 3/2, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो बन गया अंडर रूट एक्स डी एक्स। और 2/3 कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाए उसका उसका कोई इशू नहीं होता। तो मैंने एक्स की पावर 3/2 इसलिए पुट किया है कि मुझे नज़र आ रहा था कि इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स, यानी एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव में अंडर रूट एक्स इन्वॉल्व है, वो पहले से ही पड़ा हुआ है, इसलिए वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो हम इसको रीराइट करते हैं, लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स रेज़्ड पावर 3/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब आपके सामने बड़ी वाज़ेह सूरत हाल हो गई है कि अंडर रूट एक्स डी एक्स जो है ये वाला, इसकी जगह हम 2/3 डी टी रख लेंगे। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं। अब क्या करने लगे हैं? कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 की जगह टी आ गया, और अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह आ गया 2/3 डी टी। अब 2/3 डी टी, टू आप बाहर ले जाएं 1/3, और ये रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब कॉस का अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद होता फिर तो बड़ी आसानी से हम कर लेते, कॉस का अगर डेरिवेटिव मौजूद होता
तो हम यानी cos x का माइनस साइन टी डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होता, तो फिर तो पावर रूल लग जाना था, cos की पावर 3t/3 आ जाना था। लेकिन चूंकि cos का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos² का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, 1 + cos 2t। 1/3 अपनी जगह ही रहा, और 2 cos² का फार्मूला लग गया 1 + cos 2t, वो जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। अब हमारे पास दो इंटीग्रल्स हो गए हैं, 1/3 dt प्लस 1/3 cos 2t dt। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 t आ जाएगी, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2t की आएगी sin 2t/2, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है। इसके बाद हम sin 2t का, और ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो पहले सब्स्टिट्यूशन करने से पहले क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था। ये देखें √x cos²x⁻³ बड़ा मुश्किल था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आसान सा हो गया। 2/3 cos²t आ गया। cos²t का या 2 cos² का फार्मूला लगाने के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब dt की इंटीग्रेशन t आ जाती है, cos 2t की sin 2t/2, आपको पता ना एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो लगाना ही लगाना। उसके बाद जी हमारे पास अब आ जाएगा कि हम sin 2t का फॉर्मूला लगा दें। वो क्या बनता है, 2 sin t cos t, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। आपने आंसर इस हालत में नहीं रहने देना, क्योंकि आपका तो इंटीग्रल था वो तो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ था, वो था मुश्किल। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक्स की जगह टी रिप्लेस किया, x⁻³ से, x⁻³ को टी से रिप्लेस किया, तो आंसर हमारा अब आया टी में। लेकिन ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये टी हमारा अपना सब्स्टिट्यूट किया हुआ वेरिएबल है, इसको हमने दोबारा ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान सा है, जहाँ जहाँ टी आया है वहाँ वहाँ x⁻³ पुट की जाए। तो आप पुट कर देते हैं x⁻³/2, 1/3 टी की जगह लिखा x⁻³/2, 1/3 साइन टी की जगह लिखा x⁻³/2, कॉस टी x⁻³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा अब कंप्लीट आंसर आ गया है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लिया हमने, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो क्विकली देख लें, इंटीग्रल बड़ा मुश्किल लग रहा था, आपने सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसी चीज़ पुट करनी है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो या डेरिवेटिव आसानी से बन सक रहा हो, उसका मैंने बताया था कि बताऊंगा आपको कि क्यों किया। वो यहाँ से आप देख लें, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने डेरिवेटिव लिया। वैसे तो डायरेक्ट डिफरेंशियल लेके यहाँ डायरेक्ट ही पहुँच सकते हैं 2/3 dt √x dx, लेकिन डेरिवेटिव ले लें, कुछ स्टूडेंट्स को डिफरेंशियल लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। चूंकि इसका डेरिवेटिव लेने के बाद जो टर्म आनी है वो होनी, डेरिवेटिव ले लेना हमने, तो चूंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद जो टर्म आनी है वो यहाँ मौजूद हो तो हमारे लिए फिर आसानी होगी। इसलिए सब्स्टिट्यूट उस चीज़ को करते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो या डेरिवेटिव आसानी से बन सक रहा हो। होपफुली क्वेश्चन की टेक्निक आपको समझ आ गई होगी।